नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आपको लेकर चलूँगा आदि कैलाश ओम पर्वत के दिव्य दर्शन करवाने। हम सुबह सुबह पिथौरागढ़ से दारचूला के लिए निकल गए। एक दिन हमारा दारचूला में ही स्टे था। हम दारचूला में दोपहर को पहुँचे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल चेकअप हुआ आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए। और हम निकल पड़े अगले दिन दारचूला से नेपालचू के लिए। रास्ते में जगह जगह में वाटरफॉल देखने को मिले। दारचूला से नेपालचू का रास्ता वन वे और अंडर कंस्ट्रक्शन है और बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये जो नदी आप देख रहे हैं इसे काली नदी कहते हैं। ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। इसके उस तरफ नेपाल है और इस तरफ इंडिया है। दारचूला का एलिवेशन 940 मीटर है और हमें पहुंचना है नेपालचू में। उसका एलिवेशन 3200 मीटर है। काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। रास्ते में हमारा जगह जगह में परमिट चेक हुआ। हम शाम को पहुँचे नेपालचू में। ये रहा हमारा नेपालचू में नेपालचू होम स्टे। और ये रहा बाहर का दृश्य। नेपालचू में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। काफ़ी अच्छा मौसम है। सुबह सुबह हम निकल पड़े नेपालचू से ओम पर्वत की ओर। एक बार बोलते हैं हर हर महादेव। 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमारा परमिट चेक हुआ और उसके बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। ओम पर्वत का रास्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग है पर दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे 4x4 व्हीकल ही मैंडेटरी है। ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत सीमा के पास स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है जो अपने बर्फ़ से बने ओम की आकृति के लिए जाना जाता है। ये पर्वत लिपुलेख पास के निकट स्थित है और इसे नाबिडांग शिखर से देखा जा सकता है। ठीक सामने आप देख सकते हैं शेषनाग पर्वत। फाइनली हम पहुंच गए नाबिडांग या ओम पर्वत के पास। नाबिडांग एक पर्वत है जहां पे माता पार्वती की नाभि गिरी थी, यहाँ की मान्यता है। और उसके ठीक सामने है ओम पर्वत। यहीं से हम लिपुलेख पास होते हुए तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर भी जा सकते हैं। नाबिडांग से ही एक और रूट बन रहा है, वह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं पे एक व्यू पॉइंट है, वहीं पे आपको एरियल कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे। नाबिडांग ओम पर्वत के लिए लास्ट व्यू पॉइंट यही है, यहीं से आपको दर्शन होते हैं। इसके आगे आपको जाना अलो नहीं है क्योंकि आगे कुछ दूर जाने के बाद बॉर्डर एरिया पड़ता है। वह सामने है ओम पर्वत। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। मौसम काफ़ी क्लियर है। कभी कभी मौसम ख़राब होने के कारण ओम पर्वत नहीं दिखता। यही है पर्वत जहाँ पे माता पार्वती की नाभि गिरी थी, इसलिए इस जगह का नाम नाबिडांग पड़ा था।
ये रहा सामने नाभि डांग पर्वत। यहाँ पे माता पार्वती की नाभि गिरी थी। नाभि डांग का मतलब है नाभि माता पार्वती की और डांग का मतलब है पर्वत। ओम एक पवित्र ध्वनि है, वही अनन्य शक्तियों का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ, म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी कि विकास, म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इनमें से अब तक केवल ओम पर्वत की ही आकृति के बारे में पता चल सका है। यहाँ पे हमने पूजा की। ओम पर्वत को पौराणिक और धार्मिक रूपों से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका उल्लेख महाभारत, रामायण और बृहद पुराण जैसे ग्रंथों में मिला है। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इस पर्वत पर बर्फ से ओम की आकृति का बनना एक प्राकृतिक चमत्कार माना जाता है। इस पर्वत पर बर्फ के बीच ओम शब्द का आकार दिखता है, इसी कारण इस स्थान का नाम ओम पर्वत पड़ा। यहाँ पे हमने लंच किया और उसके बाद हम आगे निकल पड़े काली मंदिर के लिए। यहीं पे है काली माता जी का मंदिर। यहीं से काली नदी की शुरुआत होती है। इस मंदिर को देखभाल ITBP द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर के गर्भगृह में ही काली नदी निकलती है। इस काली मंदिर के ठीक सामने पहाड़ी के ऊपर है महर्षि वेद व्यास जी की गुफा। कहते हैं यहाँ पे महर्षि वेद व्यास जी ने सालों तक तपस्या की थी। यहाँ पर हर साल एक दिन गांव के लोग इकट्ठा होकर झंडा लगाने जाते हैं। अगले दिन हम सुबह सुबह निकल पड़े नेपालचू से आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश यात्रा के लिए सबसे पहले आपको जोलीकांग पहुंचना होगा, जो आदि कैलाश यात्रा का बेस कैंप है। इस वैली का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। नेपालचू से आदि कैलाश का रास्ता पूरा का पूरा ही नया बना हुआ है। काफ़ी अच्छी रोड है। हमारी आज की पहली लोकेशन है पांडव किला। महाभारत के दौरान पांडव किला वह स्थान था जहां पांडव 12 साल के अपने वनवास के दौरान रुके थे। पांडव किला के ठीक सामने है कुंती गांव, जिसका नाम पांडव की माता कुंती के नाम पर रखा गया है। कुंती गांव को इंडिया का लास्ट विलेज भी बोला जा सकता है। इसके आगे इंडिया चाइना बॉर्डर है। कुंती गांव से आगे चलकर आपको ब्रह्म पर्वत के दर्शन होंगे। ये सामने आप देख सकते हैं ब्रह्म पर्वत। अपना परमिट चेक कराते कराते हम पहुंच जाते हैं जोलीकांग बेस कैंप आदि कैलाश का। जोलीकांग बेस कैंप आदि कैलाश पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे का समय लगा नेपालचू से। जोलीकांग से हम निकल पड़े
ट्रैकिंग करते करते पार्वती सरोवर के पास और उसके बाद जाएंगे गौरीकुंड और फिर वापस जोलीकांग। ये एक ट्रायंगल ट्रैक है। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। पार्वती मुकुट के ठीक राइट साइड में है पांडव पर्वत। पांडव पर्वत आदि कैलाश पर्वत के पास 5 समान दिखने वाले पहाड़ों का एक समूह है, जिसे 5 पांडव वायु का माना जाता है। अभी हम पहुंच गए शिव पार्वती मंदिर के ठीक सामने विराजमान है नंदीगण। शिव पार्वती मंदिर समुद्र तल से 4501 मीटर की ऊंचाई पर पार्वती सरोवर के बगल में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। आप आदि कैलाश पर्वत के बेस कैंप जोलीकांग से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में हमने पूजा वगैरह की। आप देख सकते हैं सामने पार्वती सरोवर। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती सरोवर या पार्वती कुंड एक झील है जिसमें देवी पार्वती स्नान करती थी। आप पार्वती सरोवर से आदि कैलाश के दर्शन भी कर सकते हैं। अभी हम निकल पड़े गौरीकुंड की तरफ। रास्ते में हम देखेंगे बीम की खेती। आप पार्वती सरोवर में डुबकी लगा सकते हैं और वापस आते समय पार्वती कुंड से पवित्र जल भी ले जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 5 कैलाश जैसे कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, मणिमेश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव कैलाश। आदि कैलाश को जिसे छोटा कैलाश और बाबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके बच्चे गणेश जी और कार्तिकेय जी का घर भी कहा जाता है। ये रही भीम की खेती। मान्यता ये है कि महाभारत काल में भीम ने यहाँ पे धान की खेती लगाई थी और आज भी ये फसल खुद ही उग जाती है, जो अपने आप में चमत्कार है। गौरीकुंड 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप आदि कैलाश पर्वत के बेस कैंप से जोलीकांग से 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। अभी हम पहुंच गए गौरीकुंड, जहां पे पूजा वगैरह कर सकते हैं। गौरीकुंड में आप स्नान नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे स्नान करना अलो नहीं है। आदि कैलाश लगभग समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतिहास के अनुसार पांडव भाइयों और ऋषि वेदव्यास ने भी बहुत लंबे समय तक आदि कैलाश में ध्यान किया था। कहा जाता है कि रावण ने भी यहाँ पर महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव से शक्तियाँ यहीं पे हासिल की थी। 5 कैलाश में से आदि कैलाश दूसरा कैलाश है। ये भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का मुख्य पड़ाव था और इसे शिव पार्वती परिवार का विश्राम स्थान माना जाता है। यहाँ चिल्लाने की अनुमति नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पे ध्यान करते हैं। कैलाश पर्वत के ठीक सामने है पार्वती मुकुट। आदि कैलाश दर्शन करने के बाद हम वापस आते समय हमने दर्शन किए मनोकामना मंदिर के। यहाँ पे भोले बाबा जी का मंदिर है।